नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब 25 के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। और हमने लगभग 3 पार्ट जो है मतलब कि 3 मार्च वाला सारा का सारा शिफ्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 4 मार्च का पहले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। कहा क्या गया है यहाँ पे, दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7 - 4 + 3 2 - 2 इंटू में 2 + 5 - 8 डिवाइड बाय 5 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 2 ऑफ 4 + 4 डिवाइड बाय 4 ऑफ 4। ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। इसके लिए आंसर की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 7 तो ऐसे माइनस में रख दो। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा अंदर वाले ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लाई पहले करना है। तो 2 दूनी 4, 4 में से क्या करेंगे हम 2 घटेगा, 2 में से 4 घटेगा -2 और 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्लस में 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3, ये वाला 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इन सब को जब मैंने सॉल्व किया, इन सभी को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे, 2 दूनी 4, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 और प्लस का 5 है तो क्या आ गया यहाँ पे 3 और माइनस का क्या दिया हुआ है 8। फिर कर्ली ब्रैकेट डिवाइड बाई क्या है 5। फिर बटे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। बटे वाले को सॉल्व करेंगे तो ऑफ पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड से। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। 16 इसके डिवाइड में आएगा तो 1/4 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 ऑफ ब्रैकेट ओपन करते। जब मैं इसको सॉल्व कर किया तो क्या मिला मुझे 4 प्लस में 1/4 है ना। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 16 इसके डिवाइड में आएगा तो 1/4 4 आ गया। एक बार और एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 × 9, 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो 7 माइनस में 5 और ये डिवाइड में है, डिवाइड बाई 5 अपॉन में जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 4 × 4 = 16 और 1 17, 17 बटे में 4। ऑफ को पहले सॉल्व करते तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू में 17/4 इसको सॉल्व करने पे मिला। 2 × 2 2 दूनी 4, मतलब ये ऑफ था तो इसलिए मैंने पहले सॉल्व किया, डिवाइड नहीं करते हैं पहले। ठीक है, अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो फाइनल आंसर जो आने वाला है 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन में जब 17 बटे 2 डिवाइड में 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 4 बटे में 17। ठीक है, मतलब ये डिवाइड है ना, 2 डिवाइड बाई 17/2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 2 ऊपर चला गया, डिवाइड में आ गया, ये 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6 बटे में 4 और ये 17 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर आने वाला है 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 17 × 3 = 51 बटे में 2 और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 25.5। ये हमारा आंसर रहने वाला, या 51 बटे में 2 भी हम इसको छोड़ सकते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सी, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 सही, 1 बटे में 2%। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बोर्ड मार्क्स का। वैसे 4 शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन जो है हार्ड क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं कितना हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो जैसे दिया हुआ है आपके सामने, अ पर्सन बाई 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर ₹15,400। ही सेल द टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट। इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल एंड चेयर इज ₹2080 है ना। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तो x और y मान लेते हैं हम इसके कॉस्ट प्राइस को चेयर के और टेबल के, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये काफ़ी लेंथी होगा। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन का, दूसरा तरीका हो सकता है एलिगेशन लगा लेना। एलिगेशन में भी बहुत तरीके बनते हैं। जैसे एलिगेशन में मैं कर दूं कि सभी के प्राइस को मैंने मान लिया चेयर का प्राइस, सभी के प्राइस को मान लिया मैंने टेबल का प्राइस, इस तरह से एलिगेशन लगाना हो गया। या फिर परसेंटेज के बेस पे एलिगेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ और तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कहा क्या गया है टेबल। टेबल पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको 10% है ना। और चेयर
चेयर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का। और परसेंटेज जो प्रॉफिट का परसेंट टोटल प्रॉफिट जो हुआ है, मतलब कि कितना टेबल बेचा गया है, टेबल जो है 5 टेबल बेचा गया है और 9 चेयर बेचा गया है ना। और ऑल ओवर जो प्रॉफिट हुआ है इसको कितने रुपए का हुआ है 2080 रुपये का, है ना। इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,400। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि चेयर को भी, मतलब इसको भी इसने 10% के प्रॉफिट बेचा और चेयर को भी कितने के प्रॉफिट पे बेचा, 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो कॉस्ट प्राइस जो इसका दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना दिया हुआ है 15,400। तो 10% इस पे निकालेंगे तो 10% क्या निकलेगा इसका, 10% निकालेंगे हम तो 1540, है ना। 1540 का प्रॉफिट होता अगर दोनों पे ही कितना मिलता, हमें 10% प्रॉफिट मिलता तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेयर पे हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है कितने परसेंट का मिल रहा है 20% का। तो कितने रुपए का मतलब कि हमें पड़ा था ये प्रॉफिट के हिसाब से कितना प्रॉफिट निकला 2080। तो 2080 में से मैं क्या करूँगा 1540 घटा लूँगा तो कितना बचेगा 540। तो ये 540 बच गया। अभी जो 540 है वो क्या है, चेयर पे प्रॉफिट है। और कितने परसेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट चेयर पे, ये 20% था ना, 10% तो हमने यहाँ काउंट कर दिया, 10% प्रॉफिट चेयर पे, 9 चेयर पे। तो 9 से डिवाइड करता हूँ, एक चेयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 9 × 54, कितना रुपये बन गया 60 रुपये। ये 60 रुपये क्या आया, एक चेयर का प्रॉफिट आया। तो जाहिर सी बात है चेयर जो है वो एक चेयर का प्रॉफिट कितना आया है 60, और ये प्रॉफिट कितने के बराबर है 10% के बराबर। तो 10% अगर बराबर है 60 रुपया के, तो मेरे को बता दो 3 मतलब कि 100% कितने के बराबर होगा, 100% कॉस्ट होता है तो 600 का, यानी एक चेयर का जो कीमत होगा वो कितना रुपये होगा 600 होगा। और मुझे बोला गया है 3 चेयर का कीमत, तो 3 चेयर कितने का आएगा 6 × 1800 रुपये, तो 1800 रुपये का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ये मैं बेस्ट सॉल्यूशन मानता हूँ। आप चाहो तो इस सॉल्यूशन को समझ सकते हो, एक बार ध्यान से देखना। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कहा गया था, टेबल पे 10% का प्रॉफिट था और चेयर पे कितने परसेंट का प्रॉफिट था 20% का। तो मैंने ये मान लिया कि अगर दोनों पे ही 10% का प्रॉफिट मिलता तो मुझे टोटल कितना प्रॉफिट मिलता, टोटल प्रॉफिट जो मुझे मिलता अगर 10% के हिसाब से कितना मिलता 1540। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना क्या रखा है वो 2080। वो क्यों मिला, क्योंकि चेयर पे 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो वो 10% का वैल्यू मैं क्या करूँगा 1540 इसमें से मैंने घटा दिया, मतलब कि इसमें से मैंने क्या किया 1540 को सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आया था 540। तो ये जो 540 है ना वो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिल रहा है मुझे चेयर पे उसका वैल्यू है। तो 9 चेयर पे मिल रहा है तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड किया तो कितना आया 60, यानी एक चेयर पे उसको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है 60। और यही 60 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा, एडिशनल प्रॉफिट 10 था ना, तो वही 10% के बराबर होगा। अब 10% के बराबर 60 रुपये है तो 100% बराबर कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस आ गया एक चेयर का और मुझे 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 1800। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एंगल A is 90 degree, M is the midpoint of BC and D is the midpoint on BC such that AD is perpendicular BC if AB is equal to 7 cm and AC is equal to 24 cm, then AD रेशियो में AM इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा क्या गया है, एक ट्राइंगल में बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। A है, B और C। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, A तो 90 डिग्री कहा गया है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कहा गया, M इज द मिड पॉइंट। M जो है मिड पॉइंट ऑन BC। तो M मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट को यहाँ से ये ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ M होगा, ठीक है। थोड़ा सा दूर करता हूँ मैं, ये इस ट्रायंगल का क्या होगा मिड पॉइंट होगा M। और क्या कहा गया है, D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट AD जो है वो परपेंडिकुलर है। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर, तो ये मैं मान लेता हूँ AD, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कुछ वैल्यू दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देन हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा क्या गया है AD रेशियो में AM। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा इसमें क्या गया है AD रेशियो में A
m। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर ये 24 है ये 7 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ट्रिपल 8 लगा लोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 25 आएगा, है कि नहीं। यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 576 और 49, 625, 25 का स्क्वायर। दूसरी बात, अब एक बात बताओ मुझे, ये ट्राइंगल से ये मिड पॉइंट है तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1 होगा, है ना। अगर मान लेता हूँ मैं, जैसे एक सिंपल सा एक ट्राइंगल मतलब साइड ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए, एक सर्कल लिया मैंने, इस सर्कल पे बना हुआ ये एंगल जो है ये क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। तो मैं मान लेता हूँ इसके साथ अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो अगर ये वाला वैल्यू r होगा, r से तो 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा r, और ये वाला वैल्यू भी क्या होगा r। तो r जो होगा वो क्या होगा 25 का आधा होगा, यानी कि क्या लिखेंगे हम, क्या लिखूंगा मैं इसे 25/2, तो r का वैल्यू क्या आ गया 25/2। और am जो आया, am भी क्या आया 25/2 आया। ad की हम बात करते हैं, AD कैसे निकालेंगे हम, तो AD की अगर मैं बात करता हूं तो ट्राइंगल, जो इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूं ABC में, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं 1/2 बेस दिया हुआ है 7 और इनटू में हाइट कितना दिया हुआ है 24, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 12, 12 7 84, ठीक है। ये एरिया आ गया, तो इसके बेस पे भी तो एरिया निकाल सकते हैं, तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू में बेस, अगर मैं बेस इसको मान लूँ पूरे को कितना दिया हुआ है 25, और हाइट कितना दिया हुआ है मुझे नहीं पता x, इसको मान लेता हूँ AD, हाइट जो है वो AD बराबर में कितना है 84, 2 गुने में हो जाएगा कि क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो AD इज इक्वल टू जो आएगा 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 168, ठीक है, और बटे में कितना आएगा 168 बटे में, तो AD का मान मुझे ये मिला, और AM का वैल्यू तो मैंने बता ही दिया कैसे आया, तो मैं यहाँ पे AD का वैल्यू पुट कर देता हूँ 168 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं 25 सीधा जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 2 एकम 2 और 1 3, रेशो में 25 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 625। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 336 अनुपात में 625, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार 3 बार करके देखना, समझ में आ जाएगा ये, और ये ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट जिसने किया होगा उसको ये पता होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डिटेल करवाया भी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत पहले के समान है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि उसने व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक है। 1 दशमलव स्थान तक निकालना है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। देखो कहा गया है सोनू से 15% ऑफ हर इनकम, है ना, इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड स्टिल save the same amount before, then what is the percentage of increasing in the expenditure। तो इस क्वेश्चन को करने का ना बेस्ट तरीका मैं क्या बताता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ तो सोनू जो है अपने इनकम का, मैं कहता हूँ यहाँ पे 15% क्या करता है सेव करता है, यानी कि कितना भाग, मतलब 15% जो होता है वो कितना होता है 3/20 होता है, यानी टोटल वो अर्निंग करता है कितना 20 अर्निंग करता है, जिसमें से वो कितना खर्च कर देता है 17 भाग खर्च कर देता है और 3 भाग क्या करता है बचाता है, ठीक है। टोटल इसका इनकम कितना बनेगा 20। अब मैं बात करता हूं क्या कहता है इसके इनकम में, अगर इसका इनकम कितने से इंक्रीज हुआ है 20% से इंक्रीज हो जाए, हर एक भाग कितने पार्ट से इंक्रीज हो रहा है 20% से, लेकिन उसका जो सेविंग है पहले जितना ही है अभी भी, तो ऐसे कंडीशन में जो सारा का सारा 20% है, 20 को क्या करेंगे हम 20 से गुना कर देंगे और डिवाइड क्या कर देंगे 17 से, तो 400 बटे में 17, 17 दूनी 34, ठीक है, बच कितना गया 6, 17 तिये 51, बच कितना गया 9, 17 पंचे 85, तो 23.5% के समथिंग क्या होगा इसका जो एक्सपेंडिचर है पहले की तुलना में इंक्रीज हो जाएगा समथिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। कहा क्या गया है कि सोनू का इनकम कितना है, मान लेता हूँ मैं 100 में से वो कितना खर्च करता है 85 खर्च करता है और बचाता कितना है 15। तो इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तीनों का तो क्या आएगा 20:17:3, ठीक है।
तो क्या कहा गया है, इसके इनकम में कितने से इंक्रीज हो रहा है, इसके इनकम में 20% बढ़ रहा है, यानी कि 4 रुपये से बढ़ रहा है। तो एक बार बताओ, ये जो 4 रुपये बढ़ा है वो किसके लिए बढ़ा है, मतलब सेविंग तो पहले जितना ही है, सेम ही है, लेकिन बढ़ा क्या है, खर्च बढ़ा है। खर्च कितना हो गया, पहले था कितना 17 था, अब कितना हो गया 21, यानी कि 4 से बढ़ गया, गुने में 100। तो वही किया मैंने, 4 को 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, 400 बटे में 17, और 400 बटे में 17 को काटेंगे तो मैंने बता दिया यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ये तरीका अपना अप्लाई कर लो, या ये तरीका, दोनों ही हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन पे ये बहुत आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन, यहाँ पे क्या रखा है, व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर x, देन रिमाइंडर इज 12, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर देयर। ठीक है, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x आर देयर। कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यहाँ पे 732 को अगर मैं किसी नंबर x से, मतलब x के बहुत सारे वैल्यू होंगे, जिससे अगर मैं डिवाइड देता हूँ ना, तो रिमाइंडर क्या बचता है, हर एक कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो 12 बचता है। ठीक है, तो हमसे बोला क्या गया है, x के टोटल वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आएगा, 720। 720 क्या होगा, x से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, जितने भी x नंबर होगा। तो x से डिविजिबल होने वाला नंबर है, और पूछा, बोला क्या गया है, इसमें रिमाइंडर 12 आता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा, 90 गुने में 8, 9 8 72, मतलब फैक्टर करना, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं इसका। तो 90 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर गुने में 2 गुने में 5, और 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यूब। तो 720 का फैक्टर जो बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, 2 की पावर 3 गुने में 3 की पावर 2 गुने में 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 1 करते हैं, 2 प्लस में 1 करते हैं हम, 1 प्लस में 1 करते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4, तो ये 12, 12 दूनी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 तो है, लेकिन मुझे बोला क्या क्या, रिमाइंडर 12 बचता है। तो जाहिर से 12 और 12 से जितना भी छोटा संख्या जो 720 का फैक्टर है उसको हमें नहीं लेना होगा। तो कौन कौन सा नंबर, ये 720 जो है किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, और 12 से भी कट रहा है। तो कितने ऐसे नंबर है जो हमें नहीं लेना है, ये सारा का सारा नंबर हमें नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घटा लो 24 में से, तो 14 ऐसे x का मान क्या आ गया यहाँ पे, 14। टोटल नंबर कितना आ गया, 14 ऐसे नंबर है जिससे मैं 732 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 12 बचने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 4 3 12, 12 दूनी 24, गलत कैसे हो गया, 2 4 6 8 10, 720 से डिवाइड हो जाएगा इस सारा का सारा नंबर, 5 से भी कट रहा है 720, x के तो टोटल 14 वैल्यू पॉसिबल है। 1 मिनट, 3 और 1 4, 4 3 12, और 9 8 72, 720 बन रहा है, 9 5 2 10 90, 2 की पावर 3, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 3 नहीं आएगा, 2 की पावर 3 और 1, 2 की पावर 4 बनेगा। ठीक है, 4 और 1 5, 4, 2 की पावर 4 और 1 5, 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कितना बन रहा है यहाँ पे, 30 बन रहा है, और 30 में से हम क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 20, यानी कि टोटल 20 ऐसे नंबर है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था थोड़ा, टोटल x के कितने वैल्यू पॉसिबल है, 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक निश्चित कार्य को A एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, B A की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और C B की तुलना में 20% अधिक कुशल है। यदि वे सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते तो B अकेला शेष काम कितने दिनों में करेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, हम बात करते हैं A B और
सी, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। यहाँ पे मैं टोटल की एफिशिएंसी मैं क्या करता हूँ, ए रेशो बी रेशो सी, इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। कहा क्या गया है इसमें कि ए की तुलना में बी जो है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए अगर 4 काम करता है तो बी कितना कर रहा होगा, 5। कैसे निकाला मैंने? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, यानी कि ए कितना काम करता है, 4, तो बी कितना करता होगा, 5। फिर बी और सी की मैं बात करता हूँ तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/5। बी अगर 5 करता है तो सी उससे एक अधिक काम करता है, तो सी कितना करता है, 6। तो 5 और 6 तो डायरेक्ट निकल गया। तो ए 4 काम करता है और ये टोटल दिन कितना लगाता है, 30। तो 30 गुने में 4, 4 तिये 12, 120, यानी कि टोटल काम कितना बन गया हमारे पास, 120 टोटल काम बन गया। अब एफिशिएंसी इन सब की ये है 4, 5, 6, तो टोटल कितना, 15। एक दिन में तीनों मिल जाए तो 15 काम करेंगे। और कितने दिनों तक काम किया तीनों ने, 3 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम हो गया होगा, 45 काम हो गया होगा। बच कितना गया होगा, 75 काम। अब ये 75 काम बच गया और वो करेगा कौन, बी करेगा। तो 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिनों में लगा देगा वो, 15 दिनों में खत्म कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। 12 संख्या का औसत 45 है, ठीक है, मतलब कि 45.5 है। पहली 4 का औसत 41.5 और अगली 5 का औसत 48 है। 10वीं 11वीं से 4 और 12वीं से 9 अधिक है। 10वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को दे देता है, घुमा देता है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल 12 नंबर के एवरेज की बात करते हैं हम, तो कितना दिया हुआ, 45.5 दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसमें 45.5 दिया हुआ है, इसमें क्या रखा है, पहली 4 संख्या का, 4 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक अलग तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। 41.5 और अगली 5 संख्या का, 5 नंबर का जो एवरेज दिया हुआ कितना दिया हुआ, 48। और क्या क्या रखा है, जो 10वीं संख्या है 11वीं से 4 अधिक है, तो 10th नंबर को मैं मान लेता हूँ, 10वीं संख्या को क्या मान लेता हूँ, x। तो 11वीं संख्या से क्या है, 4 अधिक है, तो 11 नंबर जो होगा वो क्या होगा, x माइनस में 4। 10वीं संख्या मतलब कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है और 12वीं से 9 अधिक है, तो 12 नंबर क्या होगा, 12वां नंबर क्या होगा, ये भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, 9 अधिक है, तो x माइनस में 9। अब बोला क्या कि 10वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। मुझे निकालना क्या है, x और x माइनस में 9 और डिवाइड बाई 2, मुझे ये निकालना है, x प्लस में x माइनस में 9 डिवाइड बाई 2, किसी तरह से मुझे x निकालना है। तो क्वेश्चन में ये बता दिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो टोटल नंबर का एवरेज 45.5 दिया हुआ है, 41। यहाँ बताओ कितना नंबर बच रहा होगा, 4 नंबर का एवरेज कितना दिया, 41.5, 45। तो यहाँ से 4 नंबर क्या हो रहा होगा, प्रत्येक पर्सन जो है वो 4 नंबर कम ले रहा होगा, तो यहाँ से मैं 45 में से 41 घटा दूंगा, 4 4 चौक 16, यानी 16 नंबर क्या होगा, जो बचे हुए नंबर है उसमें कहीं ना कहीं ये ऐड होगा। फिर ये 48 ले रहा है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 5 नंबर है ना, 45 से कितना अधिक है, 2.5 अधिक है। तो 5 व्यक्ति की बात करता हूँ, 2.5 को मैं 5 से गुना कर दूंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 12.5, ठीक है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, कितना बचेगा, ये माइनस में है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नंबर ले रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 16 में से मैं क्या करूँगा, 12.5 घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3.5। अब यहाँ पे जो एवरेज है 3.5 क्या होगा, जो बचे हुए इन तीनों के नंबर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो। तो टोटल नंबर का एवरेज 45 तो है ही, और ये 3.5 क्या कर दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा, या 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से तो कटेगा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 45 को 3 से गुना करता हूँ, 45 इंटू में 45.5 इंटू में 3, ये 3 नंबर का एवरेज, और प्लस में क्या करेंगे हम, 3.5। देखते कितना आएगा, 45 दूनी 90 और 45 तिये 135, ठीक है, और 3.5 136.5 प्लस में 3.5, जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इन सभी नंबर का जोड़ कितना आ गया, 140 आ गया। तो 3x माइनस में 9 और 4 बराबर दिया हुआ कितना, 140। तो 3x बराबर में कितना आ जाएगा, 140 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 127। x का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, सही क्या है ना, प्लस होगा वो उधर जाके, सॉरी, प्लस करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 153,
ठीक है, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, x का मान कितना आ गया 51। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो 51 प्लस में 51 माइनस में 9 डिवाइड बाई 2, 51 दूनी कितना आ जाएगा 102, 102 में से हम क्या करेंगे 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा 93, 93/2 सॉल्व करेंगे तो 4 6.5, यानी कि जो 10वां और 12वां नंबर है उनका जो एवरेज आया वो कितना आया 46.5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ना क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो हिंदी में जो दिया ना, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या रखा है, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू में दिया हुआ है AC, अ सर्कल ड्रॉ थ्रू B, टच AC एट D एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट AB एट P, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AP इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, देन AB इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है A, B और C। ठीक है, और क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो कि इसको AC को मिड पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, AC को मिड पॉइंट पे टच करता है और B से होते हुए गुजरता है, कुछ इस तरह से। अब इसका मान ये जो है ना, ये मतलब सर्कल जो है AB को P पॉइंट पे कट करता है, ये भी दिया हुआ है, और AC को D पॉइंट, ये जो है टेंजेंट दिया हुआ है, और साथ ही साथ में क्या कर रखा है, AB को P पॉइंट पे कट करता है और AC को मतलब BC को नहीं, इसको हम इग्नोर करते हैं। और ये जो है ना, ये क्या क्या रखा है, मिड पॉइंट भी है, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, देन AP इज इक्वल टू 2.5 है, हमें क्या कर रखा है AB निकालने के लिए, ये AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, अब AB का वैल्यू हमें निकालना है तो बहुत ही आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता होगा जो टेंजेंट है, ये वाला जो वैल्यू है, ये तो इक्वल दिया हो ना, ये लेंथ जो है AC इक्वल में दिया हुआ है AB, तो जाहिर से आता है ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वैल्यू को मैं x कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी वैल्यू क्या होगा, x प्लस में 2.5। अब मुझे पता होगा, एक थ्योरम होता है, ये भी सिमिलरिटी के बेस पे प्रूव किया जाता है। अगर कोई टेंजेंट लाइन है और सर्कल के सीकेंट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ ये टेंजेंट x है और ये सीकेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मैं नाम भी लेता हूँ AB C और ये पॉइंट D, तो क्या होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू में BC इंटू में BD, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसी के बेस पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैं बात करता हूँ। तो इसका ये वाला जो एरिया होगा, मिड पॉइंट है, तो क्या आएगा x प्लस में 2.5/2, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू में क्या होगा AB इंटू में क्या आएगा AP, और AP का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5, मैं 2.5 ही रखता हूँ। और AB का वैल्यू कितना है, हम यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ AB का मान, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, x प्लस में 2.5 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 बराबर में AB का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस में 2.5 इंटू में 2.5। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये स्क्वायर से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 2 बार आएगा ना तो इसे कट जाएगा, और 4 उधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस में 2.5 जो आएगा वो क्या आएगा, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। यही हमसे पूछा गया है, इसका लेंथ ही पूछा गया, इसका लेंथ क्या आएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 में हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है वर्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2x प्लस में 1 और x प्लस में 2 और 2 और 5 समानुपाती है तो 3.5 x 1 माइनस में x,
8 1 प्लस में x के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। तो इसके बीच का मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x निकाल लेता हूँ। इसके इन दोनों की प्रोपोर्शनेट है, ये ऐसा दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 2 इज इक्वल टू में क्या आने वाला है 2/5, ठीक है। प्रोपोर्शनेट दिया होता तो हम ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको, जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 5 दूनी 10 x प्लस में 5 बराबर में 2x प्लस में 4, ये माइनस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 8, 10x में से 2x क्या तो क्या आएगा 8x बराबर में 5 उधर जाके क्या आएगा -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1/8। हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या होता है, मीन प्रपोर्शन निकालना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट होता है। तो 3.5 1 माइनस में x का मान क्या दिया हुआ 1 माइनस में 8, ठीक है, का नहीं स्क्वायर नहीं करना, इनटू में 8 1 माइनस में x का मान कितना है 1/8, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने में मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 कम 8 और 1 9, यानी कि इधर करता हूँ मैं 3.5 गुने में 9/8 इंटू में 8 गुने में 8 कम 8, 8 में से 1 गया तो क्या आएगा 7/8, ठीक है। तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या लग जाएगा 10 भी मैं लगा देता हूँ, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे मुझे, ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितना वैल्यू मिल गया हमारे पास 16 आ जाएगा, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 7 यहाँ एक बार और एक बार यहाँ है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और 9 का क्या लिख दूंगा 3 और 4 को 16, तो 16 का क्या आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, तो 7 या 21 बटे में क्या आ जाएगा 4, तो 4 पंचे 20, 5.2 जो होगा हमारा इसका मीन प्रपोर्शन होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 5 भी आएगा, 1 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं बात करूं तो 5.25 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये था। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में गिवन है 11 दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और ए बी और सी बराबर में कितना दिया हुआ माइनस में 135। देन हमें क्या फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अलजेब्रा के बेस पे अगर मैं बात करूँ इसे, तो हमारे पास क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की मैं बात करता हूँ, माइनस में 3ab इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी बी सी प्लस सी ए, ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। अब मुझे पूछा है सिर्फ ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस है, सॉरी माइनस है, उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें नहीं है गिवन, और ना ही सॉरी इसका वैल्यू गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, मेरे को मिल जाएगा उसका ही वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 11 का स्क्वायर 121। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलने वाला है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca मिलेगा, यानी कि 2ab bc प्लस ca इज इक्वल टू में क्या आने वाला है 121। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 3, यहाँ रखते हैं हम, तो 2 गुने में 3 कितना आ जाएगा बराबर में 121, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 प्लस उधर क्या होगा माइनस होगा, तो इस पूरे का जो मान आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 121 माइनस में 6 बराबर में कितना आ जाएगा 115। तो हमें इसका मान मिल गया, इसका भी गिवन ही है, इसका भी हमारे पास दिया ही हुआ है और इन सब का मान दिया हुआ है। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3 इंटू में इसका मान 135, ठीक है, बराबर में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है
15 माइनस में ए बी बी सी और सी ए कितना दिया हुआ है 3। हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो क्या मिलेगा मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू में घटाएंगे तो कितना आएगा 11 गुने में 112 और माइनस में कितना करेंगे 3 गुने में 135। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, निकल रहा है कॉमन, कोई वैल्यू कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13 का 3, 11 कम 11 और 1 12, 1232 माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा 135 को 3 से तो कितना आएगा 405। घटा लेता हूँ 12 में से 5 गया 7, 3 बचा, हासिल 1 लग गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 2 और 12 में से 4 गया तो 8, यानी 827 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं 11वें की। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा क्या गया है, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। ठीक है, लागत मूल्य के ऊपर उसे कितने प्रतिशत अंकित करना चाहिए ताकि उसे 6.6% का लाभ प्राप्त हो। तो हम बात करते हैं सीपी और एसपी और एमपी का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, हम बात करते हैं सीपी से एसपी पे उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए। 100 होगा तो मैं मान लेता हूँ ये 100 प्लस में क्या करेंगे 6.6% प्रॉफिट चाहिए उसे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एमपी को 100 में मानता हूँ तो 100 मानूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस जो आएगा डिस्काउंट कितना किया गया 18%, यानी कि 82%। ठीक है, यानी कि एमपी और सीपी का जो रेशो आएगा वो क्या बनने वाला है, एमपी और सीपी का रेशो। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, उसको आप जाकर के मतलब प्रीवियस पेपर जो सॉल्व करवाया उसमें जाकर के आप देखना, पता चल जाएगा आपको। तो एमपी जो है वो कितना आया 106%, 106.6%, और जो सीपी आया वो कितना आया 82%। इन दोनों का रेशो, परसेंट से परसेंट काट दो, पॉइंट आएंगे, बटे में क्या लग जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 1066 बटे में 820। कैंसिल करते हैं, सबसे पहले मैं 2 से कट करता हूँ इसको, तो 2 से कट करूँगा तो कितना आएगा 533 बटे में 410। 41 से भी कट जाएगा ये, 41 से कम 41 यानी कि 10 आ गया, और 41 से कम 41 बच कितना जाएगा यहाँ पे 12, 123, तो 41 दिए 123 13, तो कितना आ जाएगा 13/10। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कितना परसेंट इसको मतलब कि अंकित करना चाहिए। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सीपी बराबर 10 है तो एसपी कितना चार्ज करना चाहिए, सेलिंग प्राइस मतलब सॉरी मार्क प्राइस कितना करना चाहिए 13, तभी जाकर के क्या होगा उसको 20% का मतलब 18% का छूट देने पर सारे मतलब कि 6.6% का क्या होगा लाभ होगा। यानी कि सीपी 10 का है और एमपी कितने का है 13। ठीक है, तो 3 एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए एमपी 3 रुपये, तो 3 बटे में हम 10 गुने में 100 कर देंगे तो क्या आएगा 30%, यानी कि 30% उसको एक्स्ट्रा मार्क करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, सॉरी 62 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन में देखा जाए तो 62 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी कहा क्या गया है 5x प्लस में 1/3x इज इक्वल टू में दिया हुआ है 4। हमें क्या फाइंड करना है 9x का स्क्वायर प्लस में 1/25x स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये इस टाइप के। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे 9 यहाँ चाहिए मतलब कि और 5 यहाँ चाहिए, तो मैं इस दोनों तरफ इस इक्वेशन को क्या करता हूँ 3/5 से डिवाइड कर देता हूँ, 3/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 5 से 5 कट जाएगा 3x प्लस में 3 से 3 कट जाएगा तो 1/5x इज इक्वल टू में क्या बनने वाला है 12 बटे में। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है, इसका स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो 2ab, तो स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 बटे में 25 माइनस में 2ab, 2 इंटू में a का मान कितना दिया हुआ है 3 और b का मान कितना दिया हुआ 1/5
5। सॉल्व कर लो इसको, जो भी आ जाए 144 बटे में 25 माइनस में 3 दूनी 6, 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं 25 आ जाएगा। तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे 144 माइनस में 30 बटे में 25, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 114 बटे में। यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या था ये 12। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे दिया हुआ एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा क्या गया है, tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इसका मान पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इंटू में cosec 60 की बात करते हैं हम, तो cosec 60 क्या होता है 2/√3 प्लस tan 60 का मान क्या होता है √3 इंटू में हम बात करते हैं इसका sec 30 का मान, तो sec 30 का मान क्या होता है cos 32 होता है, तो सॉरी cos 31/√3/2 होता है। तो क्या आएगा इसका 2/√, अपॉन में sin 30 का मान, तो 1 अपॉन में क्या आ जाता है 1 अपॉन में 2 1/2 होता है sin 30, तो 1/2 में क्या आ जाएगा ये 4 प्लस cot 45 1 होता है तो 4 माइनस में sec 60 की हम बात करते हैं, तो sec 60 क्या होता है sec 60 जो होता है वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस में 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया 2 और बटे में क्या आ रहा है 1/4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 2 8/3 बटे में 1/4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 32 बटे में 3, यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ किसका 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा 32 बटे में 3, यानी कि सी इज द